श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज रविवार अवकाश का दिन है। अवकाश के दिन आप गृहस्थ जन अपने कई काम रुके छूटे पीछे रहे उन सभी को पूरा करने का भाव बनाते हैं और उन कार्यों को आप पूरा करते। हम संत भी समाज का एक अंग हैं। हम भी देखते हैं अवकाश है, छुट्टी का दिन है, कुछ हम भी नया जोड़ लें, कुछ और नया किया जाए। तो बंधुओं, हमारी तो सोच एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित होती है। धर्म उपासना ज़्यादा से ज़्यादा हो और अधिक, जिससे समाज में धर्म ध्यान की प्रभावना हो और कुछ जागृति भी है। बंधुओं, ये सब बातें सोच करके इस रविवार के लिए हमने एक योजना और विचार रखा। वो ये कि इस रविवार को बड़ौदा दिवस के रूप में मनाया जाए। जो भाई बड़ौदा के हैं उनको तो प्रसन्नता होना सहज है। जो भाई अन्य ग्रामों से हैं उनके मन में जिज्ञासा होना सहज है कि ये कैसे, किस तरह से। बंधुओं, अभी मैंने कहा हमारा तो केंद्र बिंदु और लक्ष्य धर्म प्रेरणा और धर्म जागृति। इसी बहाने से इस रूप में सही कैसे एक गांव की बात करेंगे और वे भाई भी अपने समित्रों को, परिचितों को निमंत्रित करेंगे और यूं एक वातावरण और लहर बने। बस यही सोच करके
हमने ये नाम दिया और अब हम कुछ बात और चर्चा करें। बंधुओं, भारतवर्ष में बहुत गांव, हजारों गांव ठीक है, सहज है, जो भारत की आबादी है अथवा अन्य देशों की बात भी करें, वह इन दो भागों में बटी रहती है, शहर और गांव। यूं कह लो नगर और गांव। नगर शहर विकसित है, गांव उनकी तुलना में पीछे। कभी महात्मा गांधी ने गांव और शहर की बात की थी और उन्होंने कहा था, गांव मांगो दो बात। वो कहते हैं अगर गांव की बात करें तो दो बात, गांव मांगो दो बात, उजला मन मैला हाथ। समझ गए भाई? हाथ तो कैसे हैं? काम है, मिट्टी का है, गोबर का है, और इस तरह के काम में इतने सारे काम हैं। हाथ तो मिट्टी से, इन चीजों से मैले हैं। लेकिन मन की बात करें तो गांधी के शब्दों में कह रहा हूं, उजला मन। गांव में आज भी सरलता है, सहजता है, वहां छल कपट यूं तो नहीं कह सकते कि है ही नहीं, फिर भी तुलना की दृष्टि से आज भी गांव में सरलता और सहजता। बंधुओं, पीछे आपने भगवती सूत्र की चर्चा में एक गांव की बात सुनी थी जिसका नाम तुंगिका नगरी था। छोटी सी आबादी थी, बड़ी नहीं। उसमें आपने क्या सुना था? वहां के श्रावकों का जिक्र सुना। भाइयों, कुछ स्मृति में आई बात? बोलो जी, ध्यान आया होगा। तुंगिका नगरी के श्रावकों का, जहां पर भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के मुनि आए थे और उन्होंने, श्रावकों ने कुछ गहरे सवाल किए। मैं सोचता हूं ये वर्णन और जिक्र एक उस गांव को लेकर है कि जो छोटी आबादी है, गांव है, लेकिन वहां जानकार श्रावक रहते हैं, वहां पर विचारशील लोग रहते हैं, और यह अपने आप में एक बड़ी बात है। धर्म की जानकारी होना, तत्व की जानकारी होना अपने आप में एक बड़ी बात। भाइयों, आज तो एक प्रवाह सा बना है। हम भारत में रहते हैं, भारत की ही बात करेंगे, और वो यह है कि चलो शहर चलो। कारण भी है इसका कि शहर में गुजारे के साधन ज़्यादा अच्छे हैं,
इसलिए लोग गांव छोड़ करके शहर आना पसंद करते हैं। फिर भी आबादी इतनी है, गांव में भी खूब लोग रहते हैं और शहरों की आबादी भी बढ़ती और बढ़ती जाती है। इस सब से तो मुझे तात्पर्य नहीं, तात्पर्य है धर्म प्रभावना और धर्म ध्यान। गांव हो या शहर हो, संतों ने तो अपनी धर्म प्रभावना की बात कहनी है, गांव में कहनी है, चाहे शहर हो वहाँ कहनी। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, भारत में हजारों हजारों गांव, कोई ज्यादा जिक्र नहीं, किसी की कोई ऐतिहासिकता हो, कहीं उत्खनन में कुछ मिला हो, कोई और इतिहास की कोई बात जुड़ी हो तो जिक्र आ जाए, अन्यथा तो सब सहज है, कोई जिक्र चर्चा और उल्लेख नहीं। बड़ौदा के भाइयों, बड़ौदा का कुछ जिक्र करने जा रहा हूं। उस गांव की, बड़ौदा के गांव की कुछ विशेषता, और विशेषता क्या है? विशेषता है कि बड़ौदा गांव से लगभग 40 संत सतियों ने जन्म लिया। 40 संत सतियों ने, जिनमें सबसे पहले गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज थे। उसके बाद एक ऐसा क्रम चला संतों का, जिसमें पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, और उनके बाद भी और आज वर्तमान में भी कई संत साधवियाँ संयम के महामार्ग के ऊपर चल रहे हैं। कहने का भाव यह है कि 40 संत साधवियों का एक स्थान से जन्म होना, यह धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण बड़ी बात है। इतने संसतियों का होना। मैं तो बल्कि एक बात कहा करता हूं, जब इस बारे के अंदर मैं सोचता हूं तो मैं कहता हूं, ऐसा गांव तो जैन धर्म की राजधानी, कोई बड़ौदा वालों को राजी करने के लिए नहीं, मन के भाव है, जहां से इतने संसतियों का जन्म हुआ है, सचमुच में वह जैन धर्म की राजधानी। और कहूं अगर मैं थोड़ा सा, तो जैन धर्म का वेटिकन सिटी है हमारा, तो वह है कि जहां से पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। वो संत तो थे ही बंधु, परंतु वो महापुरुष थे कि आज हरियाणा में जितने ग्राम हैं, इन ग्रामों में जैन धर्म का प्रचार करने वाले, ज्योति जगाने वाले गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज। अगर हम इतिहास को देखें, उससे पहले जैन धर्म था तो सही, परंतु कुछ गिने चुने क्षेत्रों में, और वह भी थोड़ा सा यूं कहें अग्रवाल परिवारों में, बाकी और जातियों में और गांव में कहीं पर जैन धर्म का इस तरह कोई प्रचार नहीं था। ये सब गुरुदेव
श्री मायाराम जी महाराज की देन है, ये सब उनकी कृपा और आशीर्वाद। धर्म की ये ज्योति निरंतर जलती रहे, ऐसा प्रयास हमारे को भी और आपको भी करना चाहिए। और केवल बात बड़ौदा की नहीं, मैं हर गांव की बात कह रहा हूँ कि जहाँ के परिवार अब दिल्ली में और नगरों में आकर बस गए हैं और जहाँ अब जैन परिवार नहीं रहे हैं, उन गांवों में भी ऐसा प्रयास किया जाए कि जैन धर्म वहाँ पर जीवित रहे, उसका अस्तित्व रहे और गांव के लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा बनी रहे। और ये क्यों कर हो सकता है, इसकी दो बातें। एक बात तो यह है कि संत और साधुओं का गांव में अगर आना जाना रहता है तो गांव के लोगों में इस बात के संस्कार रहते हैं, हाँ भाई ये संत हैं, जैन संत हैं। परिचय कुछ बढ़ जाए तो फिर ये कहते हैं भाई अपने संत हैं। एक अपना भाव मन का लग जाता है तो लोगों में श्रद्धा और अपनापन जागता। भाइयों, एक और बात कहना चाहता हूँ, ये तो हम संतों की बात रही कि हम संतों को गांव का विचरण करना चाहिए ताकि वहाँ धर्म संस्कार निरंतर बने रहें और बढ़ते रहें। दूसरी बात आप श्रावकों की है। वो क्या बात है? बात यह है, आपको आपसे मतलब है मेरा समस्त उन जैन परिवारों से जो गांव से शहर में आए हैं। आप पीछे उनके मकान हैं, वहाँ खाली पड़े हैं, कई खंडर हो जाते हैं, कई लोग बेच देते हैं, जो भी करते हैं, गृहस्थ हैं, कुछ भी करें, उनके अपनी चीज़, उनके अपने मकान हैं। मैं कह रहा हूँ अगर जैन समुदाय के लोग अपने गांव में कोई डिस्पेंसरी खुलवा दें, कोई परोपकार की संस्था, कोई स्कूल खुलवा दें, कोई डिस्पेंसरी जिसका मैं भी नाम ले रहा हूँ ये खुलवा दें, समर्थ हैं, कोई कमी नहीं है जैन समुदाय के पास में, केवल विचार बनने की बात है। अगर ऐसी चीज अपने गांव में आप और सब लोग वो जो गांव से शहरों में आए हैं, अगर पीछे कुछ ऐसी चीज खुलवा देते हैं, मिलकर के आपस के अंदर बंधुओं, इस बात का इतना बड़ा महत्व है, हमने स्वयं देखा इस बात को, इतना ज्यादा महत्व है कि सारे लोगों के अंदर जैन धर्म के प्रति, इस कार्य के प्रति कितनी भावना उमड़ती है कि इन लोगों ने गांव के भलाई के लिए कुछ काम किया। हम एक गांव में गए, वहां से सारे जैन परिवार शहरों में चले आए, वहां पर कोई जैन परिवार नहीं। जब कभी संत जाते हैं तो जैन लोग भाई महाराज फलाने जा रहे हैं तो 10, 5, 20 आदमी उस गांव के वहाँ पर पहुँच गए। आपस में लिहाज तो होती ही है, लोग थोड़ा जानते भी जैन साधु है, आहार पानी की दलाली करवा दी, संतों को ठहरा दिया, इस तरह रहा। हम गए, जो मैं जिक्र कर रहा था, मैंने लोगों में बड़ी श्रद्धा देखी, भावना देखी। मैंने जो भाई शहर से आए थे उनसे कहा, मैंने कहा आप लोग सब तरह से संपन्न हो, किसी बात की कोई कमी नहीं है। बोले फिर महाराज साहब, मैंने कहा अगर यहाँ पे एक डिस्पेंसरी खुलवा दो तो। एक भाई बोले आपको 5-4 दिन ठहरना पड़ेगा। अभी उन्होंने सहज में ही कहा भाई बिना संतों के ठहरे, संत आज आए दूसरे दिन चल दिए तो फिर कैसे बात बने। बोले आपको 5-4 दिन लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई 5-4 दिन की शर्त नहीं, हम ठहर जाते हैं,
आपका काम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, चाहे 2 दिन लगो, चाहे 3 दिन लगो, और चाहे 5 दिन लगो, ठहर जाते देख लेंगे, लेकिन हमारा भी कार्यक्रम, हमें भी जाना है। ऐसा तो है नहीं मैं ठहरा करके तुम 15 दिन बाद पूछो महाराज हम आएंगे 2-4 दिन में, ऐसे तो बात, बोले ना जी ना, हम वहाँ 2-4 दिन ठहरे। और उन भाइयों ने ये काम भी किया। एक भाई ने अपने घर का एक हिस्सा डिस्पेंसरी के लिए दे दिया, और फिर गांव का एक डॉक्टर भी मिल गया, उसको क्या वो लेना अपेक्षा थी वो दे देंगे, और दवाइयाँ ला दी, यानी डिस्पेंसरी खुलवा दी। इस बात का गांव में कितने प्रतिक्रिया हुई। एक तो ये हुई, एक प्रतिक्रिया, बोले महाराज यहाँ महाराज जी तो बहुत आए, पर महाराज दर्द तो आप नहीं समझा। एक तो प्रतिक्रिया ये हुई। सारे बोले जी हमारे तो गांव में है ही नहीं चिकित्सा का कोई साधन, हम तो मंडी का नाम लिया भाई कोई काम हो जाए, किसी के बुखार हो, किसी कुछ हो, गोली लेने वहाँ जाते हैं। बोले आपने तो हमारा दर्द समझा, हमारे तो बड़ी ज़रूरत थी इस बात की, बहुत आवश्यकता थी। लोगों ने भला माना। दूसरी बात बंधु, परिणाम क्या, हमने फिर बिहार कर दिया, काम तो हो ही गया था, और डिस्पेंसरी चली, बहुत अच्छी चली। वो लोग गांव से दर्शन करने के लिए भी आने लगे, और हम भी पूछ रहे थे भी क्या हाल चाल है, बोले जी बहुत अच्छा, बहुत लोग आते हैं, दवाई ले करके जाते हैं। जब ये स्थिति आप सोच कर देखना, मैं आपके आगे कोई सवाल नहीं रख रहा, मैं आपके सामने विचार रख रहा हूँ। आप सोचो गांव भर के अंदर जैन संतों के प्रति, और समझो जैन सेठों के प्रति, सबके प्रति मन में बड़ी भावना जागृत हुई। भाई इन्होंने गांव की भलाई की बात सोची और भलाई का काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लोगों को लाभ हुआ, कितना अच्छा रहा। ये मैं सुझाव आप सबको दे रहा हूँ। आप अलग अलग जगहों के श्रावक लोग बैठे हुए हैं, आप सबको कह रहा हूँ कि इस तरह की यदि कोई बात आप परिवार मिल करके अपने गांव में अगर करते हैं, इससे जैन धर्म की प्रभावना होगी, उन लोगों के मन के अंदर श्रद्धा भावना जागृत होगी। कितना अच्छा हो इस तरह का विचार अगर बना लिया जाए, हर गांव में एक डिस्पेंसरी खुले, और कितना अच्छा हो, उन लोगों का भला हो और आप लोगों का यश हो। थोड़ी सी बात कुछ कह रहा हूँ, कोई आदमी चाहे करोड़पति गारहपति हो जाए, कौन गीत गाता है? उनके गीत उसके गाते हैं और उसके गाए जाते हैं जो कुछ भलाई का काम करे, कुछ अच्छा काम करे, कुछ बढ़िया काम करे, उसकी याद की जाती है बंधुआ। और भले ही वो शहर में आ गए, लेकिन उनकी मौजूदगी बनी रहती है। भाई हमारे सेठों ने काम करवा रखा, हमारे लाला ने काम करवा रखा, हमारे इन्होंने काम करवा रखा। कितना लोग यश गाते हैं, कितना ये लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अच्छा काम हुआ। आपने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम सुना हो, एक बहुत विद्वान आदमी, और भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं हुए हैं, उनमें से एक नाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था, और वो कलकत्ता में थे। भाइयों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की हालत, यानी उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत कमजोर। उनके माँ ने मेहनत करके अपना बेटा पढ़ाया था, माँ की मेहनत सफल हुई, बेटा पढ़ गया, उसकी अच्छी सर्विस लगी, अच्छी सर्विस लगी तो सब बातों के मौज हो गया, तो कोई बात ही नहीं, तो सब अच्छा हो गया। एक दिन ईश्वरचंद ने, बंधुओं मेरी बहनों, आपके लिए भी उतनी ज़रूरत की बात है ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ और अपने भाइयों को सुना रहा हूँ। एक दिन ईश्वरचंद विद्यासागर घर में था, उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुमने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की, पता नहीं कैसे काम कर कर मुझे पढ़ाया, मेरा रोम रोम कृतज्ञ।
माँ ने सिर्फ बोले बेटा माँ का फर्ज है, ये तो इसमें क्या बात है, ये तो इसमें तो कोई बात नहीं। ईश्वर चंद्र ने कहा माँ आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके मन की कोई बात हो तो आप वो पूरी कर लो। समझ रहे हो भाई, आपके मन में कोई बात हो तो आप उसे पूरी कर लो। अब आपका बेटा समर्थ है, मैं जो भी चाहोगे वो कर सकता हूं, मेरे पास अब ये स्थिति है। मां ने कहा अच्छा। बेटे ने कहा हाँ मां। बोले मैं अपने पसंद की चीज मांगोगे? हाँ मां, जो आपके पसंद की चीज। जैसा मैंने कहानी में पढ़ा ईश्वर चंद्र के जीवनी में, उनका ख्याल था शायद माँ ये कहेगी बेटा मैंने आभूषण नहीं पहने तो तू मेरे लिए सोने की ये चीज़ बनवा दे, कुछ बनवा दे। शायद ऐसी कोई बात माँ कहे, उसका यह ख्याल था। और इसीलिए माँ ने कहा जो मेरी मर्जी होगी, मेरी इच्छा होगी, मैं वो मांगूंगी। हाँ माँ, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो। फिर माँ रूकी बोले मुझे 3 चीज चाहिए। हाँ, 3 की जगह 4 लो, जो आपको चाहिए। आप नाम बताओ आपको क्या चाहिए। माँ ने कहा जिस गांव में तेरा जन्म हुआ ना, वो तुम छोड़ आई गांव, तो उस गांव में एक डिस्पेंसरी खुलवा दे। बंधुओं श्रावकों, क्या बात कही माँ ने। उसने आभूषण नहीं मांगा कि मुझे गले का ये बनवा दे, मुझे हाथों का ये बनवा दे, मुझे ये चीज़ दे दे, मेरी ये इच्छा है। माँ ने कहा तो उस गांव में एक डिस्पेंसरी खुलवा दे। बेटा लोग बीमार होने पर दवा को तरसते हैं, मैंने खुद देखा। और माँ ने कहा मैं खुद तरसी हूँ दवा के लिए, इतनी ज़रूरत है तो गांव में डिस्पेंसरी खुलवा दे। और विद्यासागर ने ये नहीं कहा माँ ये आपने कौन सी बात छेड़ दी, और अपने ज़रूरत की चीज़ बताते, ये नहीं कहा। माँ ने कहा और विद्यासागर ने तुरंत हाँ भरी, हाँ माँ मैं खुलवा दूँ। मैं कल से इस बात का प्रयत्न करूँगा, मैं गांव जाऊँगा, मैं जगह देख करके आऊँगा, मैं चिकित्सक की व्यवस्था देखूँगा और मैं आपकी बात पूरी करूँगा, मैं डिस्पेंसरी खुलवा दूँ। और बताओ, माँ ने कहा था ना 1 चीज़ नहीं, मैं 3 चीज़ चाहिए, और बताओ। बेटा तो ये तो करवा दे। माँ मैं करवा दूँगा, आप दूसरे बताओ। माँ ने कहा तो गांव में एक स्कूल खुलवा दे। हमें आपको लग रहा होगा महंगे महंगे काम थे, लेकिन रही होगी स्थिति, और इस बात के लिए विद्यासागर ने हाँ भर दी, स्कूल भी खुलवा दूंगा मैं अपने गांव में, वहाँ बच्चों के लिए स्कूल भी खुलवा दूंगा। माँ बहुत खुश हुई और बेटा बोला और तीसरी भी बता दो। माँ बोली गांव में एक मंदिर बनवा दे। भाइयों अब आपको क्या कहूँ, दिल्ली वाला कहूँ, प्रशांत विहार वाला कहूँ, या गांव से बैठे हैं, आज बड़ौदा दिवस है, मैं बड़ौदा वालों को संबोधित करूँ, मैं आप सबको संबोधित कर रहा हूँ। वो माँ कितनी महान होगी, उसने दूसरों की पीड़ा को कितना अपना करके समझा होगा, और वो बेटा भी कितना महान होगा। माँ ने कहा तीसरी चीज गांव में एक मंदिर बनवा दे, और बेटे ने कहा माँ मैं बनवा दूंगा। और ये केवल बात नहीं रही, उसने बंधुओं ये तीनों चीजें अपने गांव में खुलवाई, बनवाई, डिस्पेंसरी भी खुलवाई, स्कूल भी बनवाया और मंदिर भी बनवाया। कितना अच्छा हुआ। अब आप सोच करके देखो, ये उत्तम काम हुए तो आज चर्चा विद्यासागर उसकी माँ की है। अगर कदाचित ये कोई घटना ना घटी होती, ऐसा कुछ ना किया होता, कौन पूछता है किसको, कौन याद करता है किसको। विद्यासागर कितना पैसे वाला रहा होता, कुछ भी होता, चर्चा की कौन सी बात होती। तभी तो हुआ ना, जब कुछ परोपकार का कार्य हुआ,
इसलिए कहा गया जो जल बाढ़े नाव में, किसमें भाइयों? नाव में पानी आने लग जाए, पानी जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। नाव में कहीं जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं या जल राशि पार कर रहे हैं, उसमें कोई बात हो गई, पानी आना शुरू हो गया और घर में पैसे की वृद्धि हो रही है, वहाँ पानी बढ़ रहा है। क्या कहते हैं? जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए। भाइयों क्या कहा, बोलोगे? यही सयानों का, सयाने आदमी का यही काम है। नाव में पानी आना शुरू हो गया, उलीचो, बाहर निकालो इसको। अगर ये नाव में भर गया मुश्किल पैदा कर देगा, बाहर निकालो। और घर में दाम बढ़े हैं, ये सौभाग्य है, पुण्य का उदय है। इसका अर्थ है उलीचिए का यहाँ कि दान दो दूसरों को, आप जरूरतमंदों को, उनको दान दो। तुम्हारा दान देना यह एक आपके जीवन के लिए उत्तम काम होगा। तो दोनों हाथ उलीचिए, हो सके तो ये पंक्ति याद रख लेना, दोनों हाथ उलीचिए। यही सयानों काम, सयाने आदमी का, बुद्धिमान आदमी का यही काम होता है, दोनों हाथों से बाहर उलीचिए। इसी में भलाई रही हुई है। आज जैन समाज के लोग सब तरह से संपन्न हैं और मैं इस बात पर संतोष भी व्यक्त करता हूँ, जो सच्चाई और तथ्य है कि देश में सबसे ज्यादा अगर टैक्स देता है तो जैन समाज देती है, ये गर्व की बात है। और दूसरी बात, देश में जितने गौशालाएं हैं पूरे देश के अंदर, उनमें से 60% गौशालाएं जैन समाज के लोग चलाते हैं। एक बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। और ये बात केवल बैठ के कही नहीं, ये तथ्य हैं। कोई आदमी अगर इसके आंकड़े निकलवाना चाहे तो निकलवा सकता है। पत्रिकाओं में कई बार हमने पढ़ा इस बात को कि ये तथ्य है, जैन समाज के द्वारा सबसे ज़्यादा गौशालाएं चलाई जाती। कितनी अच्छी बात है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन गांव से जो भाई आए हैं उन गांवों में आज उनके मकान भी खड़े हैं, न भी हों, बेच दी हों तो और लिए जा सकते हैं। वहाँ कोई डिस्पेंसरी खुलवाई जाए, कितना अच्छा हो। वहाँ कोई परोपकार के लिए स्कूल खुले, कितना अच्छा हो। धर्म स्थान का निर्माण हो, कितना अच्छा हो। इस तरह से आप भले शहर में आ गए, लेकिन आप यहाँ आने के बाद भी अपने कार्यों से वहाँ पर जीवित रहेंगे, उपस्थित रहेंगे और विद्यमान रहेंगे। हाँ भाई, हमारे सेठों की चीज़ है, उन्होंने ये भलाई का काम कर रखा है, कितना उत्तम और अच्छा काम कर रखा है। चर्चा है तो बड़ौदा की, लेकिन वो करूँगा मैं कुछ बात इस तरह की चल पड़ी जो समाज का कर्तव्य उसको लेकर के चल पड़े। और थोड़ी सी बात मैं धर्म की, जैन समाज की और जैन लोगों की आपको बता रहा हूं। आपने जगड़ू शाह का नाम सुना है? हाँ भाइयों, हमारे एक दो श्रावक ने तो स्वीकृति दी कि सुना है। कहानी के रूप में ही सुना है या उसके चरित्र के रूप में सुना? जगड़ू शाह एक गुजरात के श्रेष्ठी हो। जगड़ू शाह, जगड़ू शाह की क्या बात है। कभी ऐसा समय था, जैसा पढ़ने में आया उसकी जीवनी में, कि वह नमक, मिर्च, मसाला, ये रसोई की छोटी मोटी चीज़ें, ये एक टोकरे में भर करके सर पर रख करके गांव गांव बेच करके आया करता। कभी ऐसा समय बदला, पुण्य का उदय हुआ। वो भी एक कथा है कि कैसे हुआ। अब हम तो इतना यहाँ से कह रहे हैं, हुआ। और उसको अपने घर में
इतना बड़ा खजाना मिल गया, बहुत ज्यादा। कोई कहेगा जी हमारे भी निकलवा दो, हम भी कर देंगे दान वान, निकलवाओ तो सही, कुछ खजाना निकलवाओ तो हम भी कुछ करें, बात तो ठीक है। लेकिन एक खजाना तो ज़मीन से निकलता है और एक खजाना जो है दुकान और कारखानों से निकलता है, वो तो सबके पास है ही। बात खजाने की है, खजाना तो है ही आपके पास में है। देना सीखो और दान करना सीखो। आप करते भी हैं, मैं तो आपको और बढ़ावा दे रहा हूं, और सीखो और दो। जगड़ू शाह के घर में खजाना निकला। उसके मन में क्या विचार आया कि ये खजाना निकला है, मैं एक सेठ कहला जाऊंगा, चलो इतना धन हमें प्राप्त हो गया। परंतु उसके मन में ये बात आई, मैं इसमें से कुछ भी अपने लिए प्रयोग नहीं करूंगा, मैं ये जनता की सेवा में लगाऊंगा। 1513 की ये बात बताते हैं, जो जगड़ू शाह की बात है। विक्रम संवत 1513 कच्छ में भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय जगड़ू शाह ने 100 से ज्यादा दानशालाएं, भोजनशालाएं खुलवाई और निःशुल्क व्यक्तियों को वहां भोजन प्राप्त होता था। और ये 2 साल तक ऐसा हुआ था। 2 वर्षों तक पूरे इलाके को उस एक आदमी ने, कितनी बड़ी बात है, मैं सोचता हूं कितना बड़ा उसका दिल होगा, कितना बड़ा उसका मन होगा। 2 वर्षों तक पूरे कच्छ को उसने भोजन कर दिया। ये है धन होने का लाभ, ये है कमाई का लाभ। उसने पूरे इलाके को, किसी को भूख से मरने नहीं दिया। उस समय जो भी राजा उस इलाके में थे, उनका नाम उपलब्ध है, सब संसम्मत सब उपलब्ध हैं। उसने ये सुना तो वो स्वयं मिलने के लिए जगड़ू शाह से आया कि एक आदमी, एक ऐसा श्रेष्ठी है जो अकेला इतना प्रबंध किए हुए है। ये तो राज के काम है, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रबंध हमारे से कहीं ज्यादा आगे है। और इतना ज्यादा आगे है कि उसने सब जगह भोजन का प्रबंध किया है। राजा स्वयं मिलने के लिए आया। भाइयों, ये वो बातें हैं जो मैं प्रेरणा देकर कहना चाहता हूँ। आप लोग अपने गांव के अंदर ऐसे ही उत्तम और श्रेष्ठ कार्य करो, जिससे कि गैर मौजूदगी में भी आप मौजूद रहें। इस तरह का वातावरण बनाओ, इस तरह के काम, जनता की सेवा के और भलाई के काम करने चाहिए। चलते हैं बड़ौदा की भूमि के ऊपर, जिसकी मैं बात करने लगा था। बड़ौदा की भूमि की बात, श्रद्धा भक्ति ये सबसे बड़ी चीज है। नियम होते, नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता, पर श्रद्धा इतनी बड़ी चीज होती है, इतनी बड़ी चीज होती है, कभी कभी सोचने के लिए मजबूर कर देती। एक बार पूज्य गुरु महाराज योगीराज बड़ौदा गांव गए, पधारे ठहरे। एक भाई जमींदार चौधरी दर्शन करने आया। वहां लगभग सारे परिवार संतों के भक्त हैं, और हम उसे जैन गांव कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो जैन वेटिकन सिटी, इसीलिए कहा कि वहां सब लोग जैन धर्म आस्था रखते हैं। उसका नाम दल सिंह था। वो आया, भक्ति के साथ वंदना करे बैठ गया। उसने बताया, जी थारी बड़ी मेहरबानी हुई। कैसे, क्या बात है? बोले जी लड़के की शादी बहुत देर हो रही थी, बाकी शादी हो गई, लड़के का ब्याह हो गया, बड़ी अच्छी बात है। चलो आप गृहस्थ हो, आपके मन की बात पूरी हो गई। बोला जी फिर घर चलो। बोले वो किस लिए? बोले मैंने तो जब लड्डू बने नहीं, वहाँ की थोड़ी सी टच दे के बात कर रहा हूँ, मैंने तो साधुओं के निकाल के पहले न्यारे धर दिए थे,
तो ये अपने लड्डू ले आओ। गुरु महाराज बोले भाई दल सिंह, तेरी भक्ति तो बहुत अच्छी है, बहुत श्रद्धा की बात है, बहुत, चलो बड़ी अच्छी बात, आशीर्वाद, लेकिन ऐसे स्थापित की हुई चीज़ कहलाते हैं। ये साधु के अलग निकाल कर रख देना, इसको स्थापना दोष कहते हैं। ये स्थापना दोष है, ये हमने लेना नहीं है। ऐसे निकाल करके अलग रख देना कि भाई ये महाराज जियों की है, उनके अलग है और बाकी, तो ऐसे नहीं लेना। यूँ साधु चीज़ लाते हैं, घर में जाते हैं, कोई अवसर हो जा कर के ले आते हैं, पर तेरे यहाँ तो शादी हो चुके, बोले हाँ जी सब ठीक हो, हमने तो थारे लड्डू न्यारे धर रखे हैं, अब चलो ले आओ। बोले तो बात तो सुनी नहीं, साधु ने लेने नहीं है तो भाई हमने लाएंगे। बोले ना जी यह बात नहीं बना, लड्डू तो लाने पड़ेंगे। बोले ना भाई ना, साधुओं का नियम होता है, लाने नहीं होते। उतार करके इधर दिया। बोले मैं तो यहाँ बैठा हूँ, चाहे 1 दिन हो जाए चाहे 2 दिन हो जाए, मैं उठता ही नहीं यहाँ से, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। बताओ भाई। महाराज ने कहा ऐसे आग्रह नहीं करते, जितने लगाते हैं। बोले ना जी ना, कृपा तो थारी हुई, थारी मेहरबानी ये सारे काम हुए, और हमारे घर के लड्डू तुमने नहीं खाए, फिर क्या फायदा होगा, मैं घर जाता नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। 3 बज गए, बैठे ही रहा। गुरु महाराज ने देखा बात बनेगी नहीं। गुरु महाराज के एक संत थे, गुरु महाराज श्री रण सिंह जी महाराज। गुरु महाराज ने कहा हाँ जी, गुरु महाराज ने कहा भाई रण सिंह जाया इसके। रण सिंह जी महाराज जी हाथ जोड़ गए, गुरु महाराज कल्पते तो नहीं। बोले भाई कल्पना क्या करेगा, एक व्रत का दंड ले लिए, जाना पड़ेगा, दिक्कत नहीं, बैठा सवेरे से कितनी देर होगी, एक व्रत का दंड ले लिया और क्या होगा, जाना पड़ेगा। इसका नियम लाने का नहीं था। और शायद कोई भाई जानकार यूँ कहेगा साधु का दिल क्यों पिघला इस बात के लिए, लड्डू के लिए नहीं पिघला, सवाल उसके श्रद्धा का था। और बैठ गए जम करके, बोले मैं जाने घर नहीं जाना, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे घर जाना पड़ेगा, लाने पड़ेंगे। और साधु को भेजा, उसके बात पूरी करी और एक व्रत का दंड दिया साधु को। बोले भाई तने मर्यादा के विरुद्ध काम किया और कहा तो मैंने, लेकिन क्या करें, नहीं माना तो जाना पड़ेगा। ले आए, जो भी गुस्ताफ लाए तो चीज तो लगानी तो है। फिर शाम को आया दल सिंह, बोला जी मैंने सुना है हमने एक साधु को व्रत का दंड दिया। बोले हाँ जी। बोले एक व्रत का दंड मेरे को भी दो। बोले भाई ले तू भी ले ले। बोले मैंने जबरदस्ती करी साधुओं के साथ में, व्रत का दंड मेरे को भी दो। बोले तू भी व्रत का दंड ले। उसने 24 हाथ पोछा किया बिना पानी का, बैठ करके वहाँ। बोले जी जब आपने लिया दंड तो मैं भी तो लूंगा ना, मैंने जिद्दी लगाई आपके साथ में और पोषद किया। ये सब बात क्या है? हो सकता है शहरी आदमी को तो ये बातें यूं लगे, बताओ भैया क्या बात है, बात क्या हुई? मामला श्रद्धाओं का है, उसकी अपनी भक्ति, उसकी अपनी श्रद्धा। और जब ये बात ज्ञात हुई कि महाराज ने दंड लिया, मैं भी लूंगा, मेरे को भी दो। और पोषद 24 पोषद करके वहां पर रहा। तो बंधुओं, ये श्रद्धाओं का मामला इस प्रकार का है कि जहाँ श्रद्धा होती है उसकी तो बात फिर कुछ और ही हो जाती है, और तरह की हो जाती है। बड़ौदा वालों, जरा बड़ौदा के जिक्र सुना रहा हो, दल सिंह जैसे श्रावकों की बात सुना रहा हो, जो बिल्कुल अपढ़ थे, जमींदार थे, लेकिन श्रद्धा इतनी रखते हैं कि नहीं, साधु की बात हुए हम भी दंड लेंगे, मैं भी व्रत करूंगा साथ में। और व्रत किया हमने सन 1911 का किया था, 12 का, हाँ 2011 का चतुर्मास बड़ौदा किया। पूज्य गुरु महाराज श्री महाराम जी महाराज ने सन 1911 का चतुर्मास बड़ौदा किया था। और हमने तो सोच करके 100वां चतुर्मास हमने किया था। महाराज ने किया था तो वही एक चतुर्मास हम भी बड़ौदा करेंगे। तो गुरु महाराज ने जो चतुर्मास किया उससे 100वां चतुर्मास हमने किया। चतुर्मास बड़ा अच्छा रहा, धर्म ज्ञान खूब हुआ।
बाहर जाना होता था घूमने के लिए भी जाते थे अपने कार्य के लिए, 5-7 भाई साथ होते थे। भाई भी, मेरे को भी रहती है कुछ थोड़ी जिज्ञासा जानने की, भाई दिखा के लाते जी इधर तक सीम है, इधर तक ये फलाने महाराज जी जो अपने हुए मायाराम जी उनके खेत इधर हुआ करते थे, देवी चंद के इधर होते थे, ऐसे ही घूम फिर आते थे। एक जगह वो खेत का एक कोना वो था, उसमें कुछ उगा नहीं था, बाकी सारा खेत हरा भरा था, पर वो उतना कोना जो था उसी को ना कल्लर जमीन खाली पड़ी थी उधर, तो बाकी सारे खेत में मतलब खेती हो रही थी, हरा भरा खड़ा था। मेरी नज़र गई और मैंने पूछ लिया, माँ भाई ये जैसे ये ज़मीन रहेगी तो यहाँ कुछ बोया नहीं, या ऐसा होता कहीं उगे नहीं कुछ और, ये मतलब क्या बात हुई? बोले महाराज अगर ये बात देखनी है ना थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी। मैं क्या बात है? बोले है तो घास का, पर बच बचा को उधर से अगर पाँव टिका के आ सको तो चलो वहाँ वहीं दिखाएंगे। मैं यहीं से बता दो क्या? बोले यहाँ से नहीं बात बनेगी, वहाँ चलो वहाँ देखना। वहाँ भी क्या रहस्य है? मैं बच बचा करके और वहाँ तक गया, वहाँ जाके देखा। बोले जी ये देखो यहाँ मकोड़ों का भट्ट है, घर है। देखो आप, मैंने भी देखा, वो आधा मकोड़ा लाल होता है, आधा काला होता है, खेतों में पाए जाते हैं वो मकोड़े। वो उनका बिल था जो उन्होंने खोद रखा था। बोले किसान ने जिसका एक खेत है उसने इतना इलाका छोड़ दिया, हल नहीं चलाया। बोले भगवान महावीर स्वामी के। सुनो भाइयों, मैं अपनी देखी बात बता रहा हूँ। बोले जी यहाँ से उसने हल नहीं गुजारा कि सारे मकोड़े मर जाएंगे, इतना जो उसने टुकड़ा है वो छोड़ दिया। भाई चलो कोई बात नहीं, यहाँ जीव पैदा हो रहे हैं, यहाँ पर मकोड़े हैं, वो मरने नहीं चाहिए। उसने अपना हल बचा करके निकाला, सारा खेत हरा भरा है और ये जमीन छोड़ दी। अब इसे आप क्या कहोगे? धर्म श्रद्धा कहो, उस व्यक्ति की हम ये कहें सजगता है धर्म के प्रति उस आदमी की क्या भावना है, इस तरह से अपने खेत की जमीन को छोड़ करके इधर से हल नहीं गुजारना। कितना जीव रक्षा का भाव रहा, कितनी बात रही। अब ये बात मैं आप भी सोचता हूँ, जो मेरी अपने देखी बात, मैंने कहा विवेक का जिक्र शास्त्रों में आता है और हमारी चर्चाओं में आता है, पर ये विवेक रखना भाई हल यहाँ से नहीं गुजारना, यहाँ मकोड़ों के बिल हैं और यहाँ बहुत संख्या में है, इसलिए टाल करके ऐसे। अब ये बात तो मैंने सुना दी आपको, आपने सुन ली, पर इसमें तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे और वो ये हो जाएंगे, कृषि में तो बहुत हिंसा होती है, चलो उसका तो उसने भले का काम किया, उसने ये तो काम करा, लेकिन कृषि में तो बहुत हिंसा होती है, ये बात फिर चलेगी कैसे? बंधुओं, कृषि में क्या होता है ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, उसमें हिंसा होती है। पर आपको बताऊं मैं ये बात, श्रावक के बंधुओं कार्यों का जिक्र शास्त्र में आया, तो वहां आया श्रावक को अपने निर्वाह के लिए आर्य कर्म करना है। कैसा कर्म? बोलना जरा। आर्य कर्म वो जिसमें हिंसा ना हो। भगवान ऋषभदेव से लेके महावीर तक इन्होंने कृषि को आर्य कर्म बताया। कृषि को क्या बताया? आर्य कर्म बताया। ये शास्त्र की बात है, यह है, ये आर्य कर्म है। जहाँ तक जीव हिंसा की बात है, कृषि करने वाले के मन में जीव मारने का भाव नहीं, अपनी खेती कर रहा है, ठीक है। अगर ये खेती न हो और फसलें न हो, ये सब वनस्पति न हो, तो बंधुओं ये आदमी हिंसक हो जाए, मांसाहारी हो जाए,
पाप के रास्ते जाने वाला हो जाए, ये तभी है कि जब उसको ये सब साधन चीजें उपलब्ध हैं, तभी तो है ऐसा। अन्यथा तो आदमी मांस भक्षी होता, शाकाहारी नहीं होता। इसको आर्य कर्म कहा, इसलिए ये सोचना कि ऐसे होता, इस तरह से, ऐसा नहीं। अपने मन के अंदर दया का भाव होना चाहिए कि जीवों की रक्षा हो, जितना संभव है जीव रक्षा का काम किया जाए। बाकी तो काम करना ही होता है, करना पड़ता है। जहाँ इतनी भावना है, कितनी ऊंची और महान बात। बंधुओं, सामायिकों की प्रेरणा हम भी देते हैं, और आप श्रावक लोग करते भी हो। बहुत सारे भाई सुन लेते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन बड़ौदा के श्रावकों की बात सुनोगे। एक भाई ने, थोड़ा सा नाम कई बार लेना पड़ जाता है, जो जाति से चमार था। ये मैं इसलिए कहा भी, ये शब्द प्रतिबंधित है, किसी जाति का नाम लेना नहीं होता, पर यहाँ आदर के भाव से नाम ले रहे हैं, अनादर से नाम नहीं ले रहे। वो जाति से ये था और काम करता था मेहनताने का। प्रधान जी समझ गए होंगे मेहनताना शब्द, कि वे किसानों के यहाँ जाकर के काम करवाना और बदले के अंदर अनाज जो मिल जाता वो काम करता। उसने गुरु महाराज मायाराम से सामायिक करने का नियम लिया कि मैं सुबह और शाम दोनों समय सामायिक करूंगा। एक दिन वह है, अब खेती काम में सारे काम करने होते हैं, खेत से गाड़ी ला रहा था, बैलगाड़ी, और दिन छिप गया। उसने गाड़ी को रास्ते से एक और खड़ा किया, सामायिक का आसन अपने साथ रखता था, और सामायिक आसन निकाला, बैलों को बांध दिया और गाड़ी के नीचे बैठ करके और खोल करके और वह सामायिक करने लगे। जो खुले में सामायिक करने नहीं होते, छाया के नीचे सामायिक करते हैं, तो गाड़ी के बैलगाड़ी के नीचे बैठ करके सामायिक करने लगा। और बात कैसे खुली, वो बैल बंधे हुए थे, अंधेरा सा हो गया, कोई आदमी गुजरा, बोले रे किसके बैल हैं, गाड़ी किसकी खड़ी है, कौन है? आवाज देखेगा, कौन है रे, क्या बात है, यहाँ है नहीं कोई, गाड़ी वाला कोई नहीं है। वो वैसे तो बोलन हूँ करके, बोले तेरा मुस्ती मरा, कौन है तू, हूँ कर रहा। उसने जब नहीं देखा तो मुंह पट्टी लगाया, आदमी बैठा हुआ, बोले सामायिक कर रहा भाई। वो खड़ा हो गया, उसकी सामायिक जब आली, रेत खड़ी होती थी उस जमाने के अंदर, ऐसी घड़ी होती नहीं थी। रेत घड़ी तो आपने भी देखी होंगी, रेत घड़ियाँ वो होती थी, लगाते थे, उसको उल्टा कर देते थे, रेत घड़ी से सामायिक होती थी। उसने जब उसके सामायिक आगे बाहर निकला, उसने कहा, बोले वह नहीं, मैं सामायिक करने का दिन छिप गया था, अपने यहाँ सामायिक कर ली, अपना घर चला जाऊँगा, देर सवेर तो यूँ ही होती रहती हैं, लेकिन सामायिक है, सामायिक का नियम लिया है तो समय पर पूरा करना। भाइयों, ये इतिहास है, ये प्रशंसाएं हैं उन व्यक्तियों की, इतना निभाया अपने जीवन के अंदर कि वे सामायिक का नियम लिया गुरुओं से, और फिर इतना निभाया कि वे रास्ते में गाड़ी खड़ी करके उसके नीचे बैठ करके और फिर सामायिक कर रहे हैं, और जो निभाते और करते हैं फल भी वही पाते हैं। आज थोड़ा मूड सुनाने का इसी तरह की बातों का है, तो एक दो बात और सुना देता हूँ, सारी बातें बड़ौदा की नहीं, कुछ और भी सुना देता हूँ। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी एक बार सुनाम पधारे, पंजाब का एक नगर है सुनाम, वहाँ पधारे। उस समय मैं वैरागी था, मैं गुरु महाराज के पट्टे के पास बैठा था, ऐसे बच्चेपन में जैसे होता है पट्टे का सहारा से, ऐसे गुरु महाराज से बात कर रहा था। एक भाई आया, शाम का समय था, प्रतिक्रमण भी शुरू नहीं हुआ था, शाम का समय था, मथे बना कर गुरु महाराज ने उसका नाम, और हमें आए इतने दिन हो गए तो वहाँ दिखाए, अरे गुरु जी थोड़े बिना की है, वो मैं वहाँ चला गया था, उसने अपनी बात बता दी, मैं इसलिए नहीं आ सकता, बैठ गया वो। उसका नाम था चूड़िया मल।
गुरु महाराज बोले अच्छा चूड़ियामल, फिर अपने सामायिक की बात बता दे। वो बहुत हंसा इस बात के ऊपर। इस बात जो गुरु महाराज ने कहा वो अपने सामायिक की बात बता दे, वो बहुत है। बोले ये थोड़ी कृपा, मैं बच गया उस दिन, थोड़ी कृपा है। बोला चल सुना दे, इसको सुना दे, बच्चे को सुना दे। वो जी बैठ गया और उसने अपनी बात सुनाई। बोला जी एक बार मैं बस से आ रहा था और मैं गया था उगराही के ऊपर। वो 5 फोटो नस्वार आती थी ना, शायद अब भी आती नहीं आती है, उस कंपनी में वो नौकरी करता था। और उसकी नौकरी यही थी कि वो कंपनी की उगाही करके लाता था। वो उगाही करके आया था, बस में बैठा हुआ था। रास्ते में जंगल से जब बस गुजर रही थी तो डाकू मिल गए। डाकू ने बस देख ली थी, वो तो सड़क के बीच में दूर खड़े होकर फायर कर दिया। फायर करते ही धमाका हुआ, जंगल गूंजा। ड्राइवर समझ गया कि भाई अगर यहाँ से गाड़ी गुजारने की कोशिश करी तो ये पहिए को गोली मार देंगे या कहीं भी गोली मार दें, मेरे गोली मार दें। उसने अपने बस किनारे पर लगा ली, बस रोक दी। 10-15 डाकू थे, वो आए और बस को घेर लिया। खिड़की से 2 डाकू चढ़े, बंदूक उनके पास में, और उन्होंने घोषणा करी। उसने सुनाई जो बात अपनी, वो मैं अपने शब्दों में सुना रहा हूं। डाकू चढ़ गए और 2 डाकू अंदर गए, बाकी बाहर खड़े गए। डाकू जो अंदर चढ़े उन्होंने कहा खबरदार कोई अपनी अगर सीट से हिला तो सब चुपचाप बैठे रहो। जी कौन हिले? बोला डाकुओं के सामने इतनी हिम्मत किसकी, चुपचाप सब। फिर दूसरे आदेश जारी किए। उन्होंने नीचे बस के पास में एक बड़ी चादर बिछा दी और कहा एक एक आदमी उतरता जाओ, जिसके पास जो कुछ है चादर पर रख दो। किसी ने कुछ छिपाने की कोशिश करे गोली मार देंगे उसी वक्त। और उस खिड़की से उतरो, मतलब उस दरवाजे से, और इससे चढ़ दे। एक उस खिड़की पर खड़ा हो गया, एक उस पर। बारी बारी से लोग उतरते, जिसके पास जो था जैसे था डाला, जहाँ थैले में था जेब में था डाला, और फिर अपना हाथ ऐसे करे जी और है नहीं, तलाशी ले लो। वो उस दूसरे दरवाजे से ऊपर चढ़ते। चूड़ियामल का नंबर आया, वो भी उतरा। उसने, उसके पास 2000 रुपये थे और एक हैंड बैग था। वो खोला, 2000 रुपये उसने डाल दिए। डाकू को ये लगा इसने कुछ लाना होशियारी करी है, कुछ और है इसके बैग के अंदर। रुपये तो इसने डाल दी है, छिपाया है। वो कड़क के पड़ा, और क्या इसमें? इतनी बात डाकू कह दे, कांप गाज जोर तो कुछ देखा, तलाशी दे। उसने अपना बैग खोला और उल्टा कर दिया। कागज पत्तर थे कुछ तो, और पैसे थे नहीं उसके अंदर। उसमें था सामायिक का आसन। क्या था भाइयों? सामायिक का आसन, तो लपेटा हुआ था, वो निकल पड़ा। ये क्या है? बोला जी ये तो मेरा भजन करने का। खोल इसको। उसने ये आसन खोला, खोल करके वो बिछा दिया। पता नहीं क्या समझ आई उसके। और उसमें थी मुखवस्त्रिका, और वो लेकर उसने मुंह का बांध ली और आसन पर बैठ गया। और पूंजने ले ली, माला ले ली। बोला जी ये हमारे भजन करने का तरीका है। वो जो सफ़ेद कपड़े वाले होते हैं मुंह बंधे, तो उनका आदमी है। एक बार तो वो डर गया। बोले पता नहीं क्या किसी के मन में होता, द्वेष हो कुछ और छोड़ दे मेरे को बैठा लें। फिर भी उसने कहा, बोले हाँ जी उनका आदमी। कितने रुपए डाले? इतने। 2000 रुपये डाले। अपने रुपये उठा ले। डाकू बोला अपने रुपये उठा ले। उसने अपने रुपये उठा लिए। क्या काम करता है? जी मैं नौकरी करता हूँ। कहाँ नौकरी करता है? बोले 5 फोटो नस्वार में नौकरी करता हूँ। उसने कागज भी दिखा दिए, निकाले। जी मैं वहाँ नौकरी करता हूँ।
तू कौन है? बोले जी मैं लाला हूँ, बनिया हूँ। बोले अरे बनिया नौकरी करा करते हैं, दुकान कर लेते। कितने रुपए चाहिए दुकान करने को तेरे को? बोले ना जी मेरे को नौकरी ठीक है। चल जितना पैसा चाहिए ना ये चादर से उठा। बोले ना जी मैं नहीं पैसा उठाऊँ। दोनों बातें थे, एक तो बेईमानी, दूसरी बात बस वाले मेरा छोड़ देगा फिर ऐसे उठाए रुपए को, उसके मन की बात थी। बोले ना जी ना मैं तो नहीं उठाऊँ। बोले क्यों, क्या बात है? बोले जी फिर वो है ना मुंह पट्टी वाले, वो मेरे को निकाल देंगे, कहेंगे तूने चोरी कर ली तो मेरे को रखेंगे, मेरे को निकाल देंगे, इसलिए मैं रुपया नहीं लूँ इसमें से, बिल्कुल नहीं लूँ। बोले अच्छा चल खड़ा हो। खड़ा हो आसन उठाया, बैग में रखा, बस में जा बैठा। सारी बस की यात्रियों के साथ यही काम हुआ। जब सब का झाड़ा हो गया, सब हो गए, उसने गठरी बांधी डाकुओं ने और आदेश दिया जब हम फायर करेंगे चलाना बस। और वो चले गए। दूर जाकर उन्होंने फायर किया तो ड्राइवर ने अपना बस चला। सारी बस वाले बोले तेरी क्या जान पहचान थी भाई इनके साथ में, तेरे से क्या बात कर रहे थे डाकू, तेरी क्या जान पहचान थी? उसने मुंह पट्टी निकाल करके फिर लगा के दिखा दी। बोले भाई इसकी जान पहचान थी, ये जान पहचान थी। उसकी बात आज तक मुझे याद आती है, भाई क्या जान पहचान थी। गुरु महाराज हंस के बोले ये जान पहचान डाकुओं की नहीं, ये जान पहचान वहाँ तक भी चलती है। गुरु महाराज बोले ये जान पहचान वहाँ भी चलती है, ये बहुत का। बोले हाँ जी हाँ, मैं सामायिक नहीं छोड़ता कभी भी, मैं तो आसन साथ लेके जाता हूँ, कहीं भी जाना हो तो मैं सामायिक जरूर करता हूँ, अपने शाम के सामायिक, मैं कभी नहीं सामायिक छोड़ता। बंधुओं जिसके मन के अंदर भावना, श्रद्धा और लगन हो वो सामायिक करते ही करते हैं। उस व्यक्ति की मैं बात बता रहा था, गाड़ी के नीचे बैठ करके और फिर सामायिक कर रहे हैं। क्या श्रद्धा की बात और क्या भावना की बात। बड़ौदा वालों मैं यही कहता हूँ आपको भी और आप सारे श्रावकों को भी धर्म ध्यान के साथ मन जोड़ो, धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान का फल बड़ा ऊंचा होगा। मैं भी कह रहा था बड़ौदा हमने चातुर्मास किया, चातुर्मास में पर्यूषण भी आती हैं। पर्यूषण आए तो पहले दिन मैंने पहले पर्यूषण के लिए कहा कि भाई कल से पर्यूषण लगेंगे और कल हरी वनस्पति काटने का विवेक रखना। कम से कम एक पर्यूषण तो एक संवत्सरी और एक पहला पर्यूषण उसमें हरी वनस्पति न काटी जाए और हरी वनस्पति न बनाई जाए भोजन में। बोले अच्छा जी। भाइयों ने कहा, बोले ठीक है। उन्होंने शाम को गांव में घोषणा करवा दी, इसको गोवा देना कहते हैं, वो करवा दिया। भाई कल बैलों के कंधे के ऊपर वो जुआ नहीं रखा जाएगा और कोई खेत में जा कर के कल जो है वो काटेगा नहीं, घास नहीं काटेगा, हरी घास नहीं काटेगा। जो कुछ है जो घरों में तूड़ी होती है, सूखी होती है और होती है, वो सब देनी है पशुओं को भी। कल हरी घास कोई नहीं काटेगा और कोई सब्जी नहीं बनाएगा, ये घोषणा कर। अगले दिन 3-4 आदमी आए हमारे पास में, एक तो मालिक था और एक मजदूर था, 2 मिस्त्री थे चुनने वाले। बोले जी ये जो पाबंदी लगाई है ये चुनने पर भी लगाई है या खाली खेतों में काम करने पर लगाई है या कोई काम नहीं करना उस पर लगाई है? हाँ भाई देख लो तो उसमें भी पानी वानी कुछ और क्या करोगे। बोले अच्छा आज बंद कर ले काम में। भाई तुम्हारी मर्जी है। उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। मजदूर ने बोला जी मेरी मजदूरी का क्या होगा? हाँ भाई मजदूरी का जवाब तो यही देंगे। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोटी मार खाने खा लिया, चले गए। दोपहर को 4-5 बजे एक साइकिल वाला स्थानक में आया। आपने देखी होगी बड़ौदा के स्थानक, बड़ी स्थानक है, किले टाइप है, बड़ा दरवाज़ा है और आते जाते लोग वहाँ बैठ जाते हैं, पानी पीते हैं, आराम भी कर लेते हैं, फिर अपने चले जाते हैं। इस तरह का एक आया साइकिल में, वो सब्जी बेचता था और उस दिन वो अमरूद की टोकरी लेके आया था। आया, बैठा, पानी वानी पिया और बैठे थे। जान पहचान से हो जाते, राम 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 भाई।
वो बोला आज तो जैसा निर्भाग दिन ही नहीं देखा। वो भाई बोले क्यों, क्या बात हुई? बोले एक अमरूद नहीं बिका। वो बोला एक सारे गांव में चक्कर लगाया, एक अमरूद नहीं बिका। वो दूसरा बोला बड़ौदा वाला भाई, बोला तू 8 दिन गांव में आई हो ना? बोले क्यों जी, मैंने क्या कसूर कर दिया? बोले आज नहीं, तेरा 8 दिन कुछ नहीं बिका। बोले क्या बात होगी जी, ऐसी क्या नाराजगी है? बोले यहाँ साधु आ रहे हैं, उन्होंने पाबंदी लगा दी है, कोई तेरी सब्जी कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए और कहते जाइयो यहाँ ना आइए। बोले अच्छा जी, कुछ लगा। आज तो ये बात याद आती है कि कोई नियम ले तो इतना पक्का नियम ले, इतना पक्का नियम ले कि भी इसको निभाना है। ये नहीं भाई रास्ते निकालने कहीं से कि यूँ कर ले तो, यूँ कर ले तो। कितने पक्के होने के बाद बस साधुओं ने कह दिया तो कह दिया, वह ठीक। बंधुओं, दृढ़ धर्मी श्रावक बनो। कैसे बनो? दृढ़ धर्मी। दृढ़ धर्मी जो होता है वही सही मानव के अंदर धर्म की नाव को खेक करके आगे बढ़ा करता है। आप सबसे भी कह रहा हूं कि दृढ़ धर्मी श्रावक बनना है। और आज के पीछे जो मेरा भाव था वो यह है, सब श्रावकों को, श्राविकाओं को, भाई बहनों को मेरा यही कहना है कि दृढ़ धर्मी श्रावक बनो, धर्म ध्यान करने वाले श्रावक बनो, जिससे कर्म निर्जरा हो, आत्मा का कल्याण हो, ऐसे श्रावक बनो और ऐसी श्राविकाएं बनो। याद दिला रहा हूं, हर रोज याद दिला रहा हूं अब तो मैं, जैन धर्म का महान पर्व है पर्युषण महापर्व। अब तो बिल्कुल नजदीक आ गया है और पर्युषण पर्व कितनी तारीख से शुरू होगा भाइयों? 24 तारीख से, बुधवार से शुरू होगा। आज रविवार है और बीच में 2 दिन हैं, सोमवार और मंगलवार। ये 2 दिन हैं। आपसे कहना है कि अभी से ही इस बात की तैयारी शुरू हो जाए। कैसे तैयारी से तात्पर्य कुछ खाना बनाना करना, भाई कुछ ये डाल लें कुछ बना लें, यूँ नहीं। तैयारी, मन की तैयारी। हमने पर्युषण के 8 दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक धर्म ध्यान करना है। इस बात की भावना आप बना लें और भावना के साथ उस कार्य को करना है। फिर दोहरा रहा हूँ तैयारी शब्द को। तैयारी किस चीज़ के? धर्म ध्यान करने की। दुनिया के काम तो चलते रहते हैं, होते रहते हैं, परंतु धर्म के काम का ये अवसर वर्ष में एक ही बार आता है। अतएव कहना है आप सबसे, अपनी तैयारी किस रूप में करो कि वे अपने कामों को आप कुछ विराम दो, अपने कामों को रोक करके आपने धर्म कार्य करना है। इस रूप में आपने अपनी तैयारी करनी है और 8 दिनों तक वो धर्म ध्यान की ठाठ लगाओ। आपका पूरा परिवार, आप भाई बहनें, सबके सब उपस्थित होकर भगवान की वाणी अंतकृत दशांग सूत्र सुने और धर्म ध्यान करें, जाप में हिस्सा लें और अधिक से अधिक सामायिक करें। जो कर सकते हैं, जितनी हो सकती है तपस्या, चाहे वो एकाशना, चाहे वो आइंबिल है और चाहे वो व्रत है, पौषध है, जो आप कर सकते हैं अधिक से अधिक को करनी चाहिए। सब भाइयों को, सब बहनों को मैं ये प्रेरणा दे रहा हूँ। एक बात ख्याल में आ रही है बंधुओं, मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव योगराज श्री राम जी लाल जी महाराज का सन 1960 का चातुर्मास मूनक में था। मूनक कभी गए हो, काम पड़ा हो, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर एक कस्बा है मूनक। जैनों के बड़ी अच्छी संख्या में वहाँ पर घर हैं और बड़ी बात यह है बड़े श्रद्धावान श्रावक हैं। वहाँ पर 35 वर्षों तक, कितने 35 वर्षों तक निरंतर संतों का विराजना हुआ। संत थानापति रहे, तभी तो रहे कि जब श्रावकों में श्रद्धा भक्ति सेवा का भाव होगा। इतने लंबे समय तक रहे। गुरु महाराज का सन 60 का चातुर्मास।
और मैं गुरु महाराज के चरणों में वैरागी था। गुरु महाराज ने एक परिवार में, उसे बारी कह लो कुछ भी कह लो, उनको बोला हुआ था भाई बच्चे का खाना तुम्हारे यहाँ, तुम ध्यान रखना। उनके यहाँ से कोई बुलाने आ जाता था, मैं उनके यहाँ खाने के लिए जाता था। फिर तो थोड़ा परिचय भी बढ़ गया, घुल मिल जाना हो गया, घर दूर भी नहीं था, मैं अपने आप भी चला जाता। वे बहुत ध्यान रखते थे खाने पीने का, तो ठीक अपनी जगह, वैसे भी ध्यान रखते थे। और क्योंकि मैं छोटा ही था इसलिए ख़ास तौर से ध्यान रखते थे। मेरे कपड़े उपड़े धोने का, करने का, सब वही करते थे। पर्युषण जब आया उससे 2 दिन पहले वो माता जी मेरे से बोली, मेरा पुराना नाम ले करके कहने लगे, बात सुन। मैंने कहा हाँ जी। कहले तू कल जो है अपने सारे कपड़े ले आइयो जो तेरे धोने वाले हों, सारे कपड़े। मैंने कहा क्यों? बोले सारे कपड़े ले आइयो तू, और मैं तेरे कल सारे कपड़े धो दूँगी। मैं वो कहने लगी, फिर मैं चुप सा हो गया ना। वो कहने लगी, पर्युषण में हमारे यहाँ कपड़े नहीं धोते। भाइयों बहनों, उन माता जी ने कहा पर्युषण में हमारे यहाँ कपड़े नहीं धोते। देखो, पर्युषण मनाना तो उनका मनाना, इसे कहेंगे पर्युषण मनाना। बोले हमारे कपड़े नहीं धोते, तो इसलिए तेरे सारे कपड़े तो ले आइयो। और बोले बेटा एक बात ध्यान रखियो, 8 दिन तक ध्यान से कपड़े पहनियो, मैले मत करना कपड़े, फिर कपड़े 8 दिन धोए नहीं जाएंगे। 8 दिन के बाद, पर्युषणों के बाद कपड़े धोए जाएंगे, ध्यान रखियो अपना। अच्छा, मेरे को पुचकार दिया, समझा दिया, क्योंकि मैं तो बच्चा था, नहीं जानता था। कपड़े में दिया लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि पर्युषण की ये है तैयारी, पर्युषण का यह है विचार कि भी जहाँ यह ख्याल हो कि हमने पर्युषण मनाना है, आरंभ और समारंभों से दूर होना है, हमने हरि वनस्पति का विवेक रखना है, हमने आरंभ और समारंभों का विवेक रखना है, हमने हर तरह से हिंसा से दूर रहना है, हमने धर्म ध्यान करना है। एक सामायिक तो करते ही हो, पर्युषण तो सामायिक हो जाए, ऐसा कुछ आपने करना है। और अधिक से अधिक जाप हो, पाठ हो, अधिक से अधिक आप लोग धर्म ध्यान करो, जब तक की आराधना करो, ये पर्युषण मनाना है। तो बंधुओं, मैंने बहुत सारी बातें कही और अंत में फिर मैं बड़ौदा की बात करता हूँ। बड़ौदा तो हमारा जैन धर्म का वेटिकन सिटी है। ये तो हमारा वो गांव है जिसको हम यूँ कहें कि हमारा जैन धर्म का एकमात्र गांव है, कि जहाँ जैन धर्म के अनुयायी पूरी तरह से रहते हैं। बंधुओं, आप भी धर्म की प्रभावना के कार्य करो, कुछ ऐसे काम करो जिससे कि हर गांव में जैन धर्म की प्रभावना हो सके। मैंने जो बातें कही हैं उस पर आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। इस तरह से पर्युषण, गांव और जैन धर्म की प्रभावना, सारे विषयों पर सोचते हुए आप चलेंगे। इसके साथ में अब इस चर्चा को विराम देना चाहता हूँ।